जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की धाकड़ क्लास नंबर 47 है। इससे पहले मैंने 46 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। तो आज की क्लास जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, दिगंबर कहा जाता है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उन्हें हम कानीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है और जो समुद्र में अग्नि लगती है उन्हें बड़वाग्नि कहा जाता है और जंगल में लगने वाली अग्नि को दवाग्नि कहा जाता है। तो यहाँ जो पूछ रहा है पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द, तो जठराग्नि इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके पास कुछ ना हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, जिसके पास कुछ ना हो उसे हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, अकिंचन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अकिंचन कहा जाता है जिसके पास कुछ ना हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना, जिसे बुलाया ना गया हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं, अनाहूत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाहूत कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 44, इसका राइट आंसर बता दो। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम मुमुक्षु कहते हैं मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है। राजस्थानी की बोली कौन सी नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, बुंदेली जो है मित्र ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बुंदेली जो है यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मित्र 5 बोलियां आती हैं, जिसमें खड़ी बोली होती है जिन्हें हम कोरबी भी कहते हैं, हरियाणवी होती है जिन्हें हम बांगुरी भी कहते हैं, और ब्रज भाषा होती है, कन्नौजी होती है और बुंदेली होती है। तो बुंदेली जो है यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी, ये राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है मित्र। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं।
मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि जो हैं ये विद्यापति जी माने जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि जो हैं ये विद्यापति जी हैं और इनकी रचना कौन सी है? कीर्तिलता जो है मित्र, ये विद्यापति जी की महत्वपूर्ण रचना है, याद रखना। और ये किस भाषा के हैं? मैथिली बोली के हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका जो है ये किस राज्य की बोली है मित्रों? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना, बिहार में अक्सर क्या बोली जाती है? अंगिका बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार हो जाएगा। बिहार में अंगिका बोली जाती है मित्र। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ग्वालियर की बोली है। ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है मित्र? बुंदेली बोली जाती है। झांसी में भी बुंदेली बोली जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जो है ये किस हिंदी के अंतर्गत आएगी? पश्चिमी है, पूर्वी है, पहाड़ी है या राजस्थानी है? फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ी बोली जो है मित्र ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। क्यों? आपको पता है मित्र, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये तीन बोलियां कौन कौन? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो छत्तीसगढ़ी बोली कौन से हिंदी के अंतर्गत आएगी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? अभी मैंने आपको बताया है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, उन्हीं में से बताना है कि इसमें कौन सी बोली जो है यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ी जो है मित्र ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और बाकी तीनों जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ी जो है ये मित्र पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने, फास्ट आंसर कर दें सभी भाई बहन। तो याद रखना, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, जिसमें जो है खड़ी बोली जिन्हें हम कोरबी भी कह सकते हैं, हरियाणवी जिन्हें हम बांगड़ी भी कह सकते हैं, और ब्रज भाषा कन्नौजी और बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 5 बोलियां। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं 5 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। तो फास्ट शेयर करेंगे सभी भाई बहन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने रखते हैं। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। विसल देव रासो के रचयिता का नाम है। विसल देव रासो के रचयिता का नाम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, विसल देव रासो के रचनाकार का नाम जो है ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं नरपत नाल बिल्कुल सही बता रहे हैं। विसल देव रासो के रचयिता का नाम जो है ये नरपत नाल जी हैं। और चंद्रवरदाय जी की रचना का क्या नाम है? तो आपको पता है कि चंद्रवरदाय जी की रचना का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो है। क्या है? चंद्रवरदाय जी की रचना है पृथ्वीराज रासो। और जगनिक की रचना याद रखना प्रमाल रासो है, जिसमें आलाखंड उपलब्ध है।
जगनिक जी की रचना जो है यह प्रमाल रासो है। चंद्रबरदाय जी की रचना जो है यह पृथ्वीराज रासो है। दलपत विजय जी की याद रखना खुमान रासो जो है मित्र ये दलपत विजय जी की रचना है। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा गया था, वीसल देव रासो के रचयिता का नाम, तो याद रखना नरपत नाल जी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है चंद्रयान किसकी कृति है। फटाफट बता दो चंद्रयान किसकी कृति है। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मुल्ला दाऊद जी की कृति है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 54, इसका राइट आंसर बता दो। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं। चांद का मुंह टेढ़ा इस काव्य के रचनाकार कौन है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना चांद का मुंह टेढ़ा इस काव्य के रचयिता जो हैं ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है रामलला नासू के रचनाकार हैं। रामलला नासू के रचनाकार कौन है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जो भी भाई बहन बता रहे हैं रामलला नाचू जो है किसकी रचना है, तुलसीदास जी की है। बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं। आषाढ़ का एक दिन जो है मित्र एक नाटक है, इस नाटक के रचयिता का नाम आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, फर्स्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन। तो याद रखना मोहन राकेश जी का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। यामा के रचयिता हैं। यामा के रचयिता का नाम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना यामा के रचयिता का नाम जो है यह महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी को मित्र यामा के लिए 27 अप्रैल 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना इनकी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रचना है यामा। इनको इस रचना के लिए 27 अप्रैल 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे थे बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। संसद से सड़क तक इस काव्य के रचनाकार का नाम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सुदामा पांडे जी की रचना है संसद से सड़क तक। इनका धूमिल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सुदामा पांडे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। छा ध्वनि जो है ये किस स्वर के अंतर्गत आती है। फास्ट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो याद रखना 59 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। छा ध्वनि जो है ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ये क और स से मिलकर बनी है, क और स से मिलकर बनी है छा, और इसका उच्चारण जो है ये का के बाद किया जाता है। तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगी। संयुक्त वर्णों की संख्या जो है ये 4 होती है, छत्र ज्ञा और स्रा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं संयुक्त वर्ण बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञा वर्ण जो है ये किन वर्णों के संयोग से बना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है, सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल से ये जा प्लस इया से मिलकर बना है। जो भी भाई बहन बता रही हैं जा प्लस इया, जा जो है ये स्वर रहित हो जाएगा और इया होगा, इसी से मिलकर बना है क्या। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 61, इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फास्ट आंसर कर दो सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना अघोष वर्ण जो है मित्र ये वर्ग का प्रथम एवं दूसरा वर्ण जो है ये अघोष होता है। अघोष जो है कौन कौन से वर्ण होते हैं, वर्ग का पहला और दूसरा जो है ये अघोष होता है, और तीनों सा जो है ये भी अघोष ही होते हैं। तीनों सा जो है ये भी अघोष होते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, सा जो है ये अघोष हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है।
घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, का वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है, तो घा का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ ही होगा, क्योंकि का वर्ग के अंतर्गत आता है घा, तो घा का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ हो जाएगा। और टा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है मित्र ये मूर्धा होता है, और तालु जो है ये किसका, चा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ये तालु से होता है, और ता वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ये दंत होता है। तो याद रखना, घा का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, ज्ञा जो है मित्र ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगा, जा प्लस या से मिलकर बना है, अभी आपने पढ़ा था। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कौन सा वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है। तो याद रखना, टा जो है मित्र इसका उच्चारण स्थान जो है ये दंत नहीं होता, इसका उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धन्य होता है। क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धन्य होता है। टा का उच्चारण स्थान ये दंत के अंतर्गत नहीं आता, तो यही इसका राइट आंसर होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, प्रतिमान में कौन सा समास है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, 65 शायद स्किप हो गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है, फास्ट आंसर कर दो। तो 66 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल सही बता रहे हो, प्रतिमान में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 67, इसका राइट आंसर बताओ, वीर पुरुष में कौन सा समास है? वीर पुरुष में कौन सा समास है? तो जनरल सी बात है, वीर पुरुष में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास होगा? क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। तो याद रखना, रसोई का घर, तो राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने, फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो नील गाय में मित्र देखा जाए तो कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 70, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। पीतांबर, इसका समास विग्रह जो है, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, इसे कौन से समास कहेंगे? यानी आपसे पूछ रहा है पीतांबर में कौन सा समास है। पीतांबर का कौन सा समास है और इसका समास विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा? पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। तो याद रखना, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, जिसमें पहला पद और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, कोई अन्य पद प्रधान हो मित्र, वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। रुग्ण का विलोम शब्द है, फटाफट बता दो रुग्ण का विलोम शब्द क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो स्वस्थ होता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो, सुषुप्त का विलोम है। सुषुप्त का विलोम क्या होगा मित्र? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, सुषुप्त का विलोम जो है यह जागृत्य होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं जागृत, बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। तो अल्पज्ञ का क्या होता है विलोम? सर्वज्ञ होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सर्वज्ञ, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, कृष का विलोम क्या होगा? कृष का अर्थ होता है मित्र कमजोर या नाजुक, इसका विलोम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। तो हष्ट पुष्ट होगा कृष का विलोम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। उदय का विलोम जो है यह क्या होता है? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा। हाँ, तो उदय का विलोम जो है मित्र ये अस्त होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
मित्र यहाँ मैंने क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना मित्र, और आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी ज़रूर बताया करो। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ मित्र क्लास को शेयर कर दिया करो। एक दो फ्रेंड्स है तो क्लास शेयर कर ही दिया करो, क्योंकि जब बच्चे नहीं होते तो वीडियो लाने का कोई भी मकसद नहीं होता। जब बच्चे होते हैं, लगता है मुझे भी कि बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो लाने का बिल्कुल मन करता है। अगर बच्चे नहीं देखते तो क्लास करने का बिल्कुल भी नहीं मन करता है मित्र। तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दिया करो। और जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कैसी भी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताया करो। और आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।